जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा रोमियो का पत्री 14 अध्याय 2 से लेकर 4 पद तक। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम आपके समक्ष बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा लेके आए और बिल्कुल सरल भाषा में आपके समक्ष बाइबल से संबंधित उन सत्य और तथ्यों को रखें। इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स बाइबल अध्ययन करें। तो भाई और बहनों, आइए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। आज का जो हमारा विषय रहेगा भाई और बहनों, वो विषय है दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति सहिष्णुता, यानी कि दूसरे लोगों के जो विचारधारा है, उनके जो व्यू पॉइंट है, उसके प्रति टॉलरेंस ना, उसको सम्मान देना और उसको सहन करना, उसको सम्मान देना, उसको जगह देना ना, उनकी बातों को सुनना, उनकी विचारधाराओं को आदर करना। यह आज का हमारा विषय है भाई और बहनों। काफ़ी रोचक विषय है। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। रोमियो का पत्री 14 अध्याय 2 से लेकर 4 पद तक। आइए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग पात ही खाता है, और खाने वाले न खाने वाले को तुच्छ न जाने और न खाने वाला खाने वाले पर दोष लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तो कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। ओके, आमेन। भाई और बहनों, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो शायद हमें ऐसा लगे कि कुछ ऐसे मतभेद के विषय में यहाँ पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, हमारा आज का जो विषय है दूसरे के विचारधारा को सम्मान करना, उनके दृष्टिकोण के प्रति सहिष्णुता होना ना, टॉलरेंस होना, ये अति महत्वपूर्ण है। आइए भाई और बहनों, इस विषय पर हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए भाई और बहनों, होता क्या है कि उस जमाने में रोम के ईसाइयों के बीच बहुत सारे विषय पर मतभेद थे। स्वाभाविक है, ये शुरुआती दौर की कलीसिया थी, उनके बीच में बहुत से ऐसे विषय थे जिसे लेकर स्पष्ट नहीं थी। ईसाई इस बात पर सहमत नहीं हो सके कि उन्हें अब भी उन यहूदी कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए या फिर उसे छोड़ देनी चाहिए। वैसे प्रेरित पौलुस ने पहले से ही इसी पत्री में ही इन सारे विषयों पर चर्चा की है। वो कहते हैं कि रोमियो का पत्री 3:20 में कि परमेश्वर ने व्यवस्था दी है, लेकिन व्यवस्था लोगों को धर्मी नहीं बना सकता है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। इसी पत्री में प्रेरित पौलुस ने ये बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि परमेश्वर ने बेशक ये व्यवस्था यहूदियों को दी थी, लेकिन ये व्यवस्था लोगों को धर्मी नहीं बना सकता है। इस विषय में रोमियो का पत्र 3:20 में आप देखेंगे तो आपको ये बातें स्पष्ट पता चलेगी। उसी प्रकार रोमियो के पत्री 7 अध्याय 7 पद में बताया गया है कि व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को यह दिखाना था कि हर किसी ने पाप किया है। देखिए भाई और बहनों, शुरुआती दौर की जो इंसान थे, है ना, उस समय के लोग पाप क्या है वो नहीं जानते थे। चोरी करना, हत्या करना, उनको पता नहीं था कि ये पाप है। अब हम में से बहुत लोग बोलेंगे कि ये कैसी बातें हैं, चोरी करना, हत्या करना ये गलत है। क्या उस समय के लोगों को ये बातें पता नहीं थी? भाई और बहनों, शुरुआती दौर के लोग, जब मानव जाति की सृष्टि की गई थी और उस समय के लोगों को ये सारी बातें पता नहीं थी, है ना। ये बिल्कुल इस प्रकार है, एक नवजात बच्चे जो होते हैं या फिर मान लीजिए 3 साल 4 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता है ना कि किसी के घर से कुछ सामान उठा के ले आना, किसी के हाथों से छीन के उसे खा लेना, ये सारे बातें गलत है। वो सब नहीं जानते हैं। जैसे ही बड़े होते हैं तो समाज उन्हें सिखाती है कि
ये करना गलत है, ये करना सही है। तब उसको पता चलता है कि सही और गलत क्या है, पाप और पुण्य क्या है, धर्म कर्म करना क्या होता है। तो एक व्यवस्था आज हमारे बीच में हमको दिखाई पड़ती है ना। उस समय ये सारी व्यवस्था नहीं थी। तो परमेश्वर ने यहूदियों को जो व्यवस्था दी थी उसका उद्देश्य था कि लोगों को ये पता हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे बातें। तो व्यवस्था किसी को धर्मी नहीं बना सकता है, बल्कि व्यवस्था का उद्देश्य है कि लोगों को ये बताएं कि क्या सही है या क्या गलत है, उन्हें क्या करना चाहिए या उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। और उसी तरह रोमियो का पत्री 5 अध्याय 8 और 9 पद में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रयासों से धर्मी नहीं बन सकता है, केवल मसीह ही अपनी मृत्यु के द्वारा लोगों को धर्मी बनाता है। भाई और बहनों, हम विश्वासियों को परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर शासन करने की अनुमति देनी चाहिए। रोम 8 अध्याय 4 पद के तहत तभी हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले सही से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। भाई और बहनों, कोई भी व्यवस्था हमें धर्मी नहीं बना सकता, ये बातें हम जान गए हैं। तो फिर कैसे? जब हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में राज करे, है ना, जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो भाई और बहनों हमारा जीवन आसान बन जाता है। हम परमेश्वर के मार्ग में बने रह पाते हैं। इस तरह से हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र जीवन की ओर आगे बढ़ता है। प्रेरित पौलुस चाहता था कि रोम के ईसाई एक दूसरे से प्रेम करें। वो नहीं चाहता था कि वे नियमों और रीति रिवाजों के बारे में बहस करें। वो जानता था कि कुछ ईसाइयों में केवल थोड़ा सा ही विश्वास था। उन्होंने उन ईसाइयों से कहा जिनकी आस्था अधिक मजबूत थी, उन लोगों को प्रोत्साहित करें। कहने का तात्पर्य जो आज के समय भी और हम देखते हैं तो मंडली के जो मजबूत विश्वासी है वे कमज़ोर विश्वासियों को प्रोत्साहित करें, क्योंकि उनके बीच में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे गलतफहमी है ना, बहुत घटी कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए ईसाइयों ने सोचा कि कुछ खाद्य कानून व्यवस्था का पालन करना अभी भी आवश्यक है। उस समय के शुरुआती दौर के मैं उन विश्वासियों के विषय में बता रहा हूँ, है ना। उनको लगा कि हम विश्वासी तो है, फिर भी हमें कुछ ऐसे नियम कानूनों को जो व्यवस्था में बताई गई है, विशेष करके खान पान से संबंधित, है ना, क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है, उन सारी चीज़ों को अब भी हमें पालन करने की आवश्यकता है। इनफैक्ट आज के डेट में भी बहुत सारे विश्वासियों का ऐसा मानना होता है कि इन सारी चीज़ों को खाया जा सकता है या फिर इन सारी चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था में ऐसा बताया गया है। तो भाई और बहनों, उन्होंने सोचा कि उन्हें विशेष पवित्र दिन मनाने में सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे ही लोगों को विश्वास में कमज़ोर माना जाता है। ऐसे व्यक्ति ईसाई स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ को नहीं जान पाए थे। वे चिंतित थे कि कुछ प्रथाएं अब भी आवश्यक थी। भाई और बहनों, जैसा मैंने कहा, खान पीन से संबंधित या फिर इस दिन को हमें घर से बाहर निकलना चाहिए या फिर इस दिन को नहीं निकलना चाहिए, मतलब तारीख, समय, इन सारी चीज़ों को वो पालन किया करते थे। मैं फिर से बोलता हूँ, आज के डेट में भी ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं, है ना। नए चाँद, पूर्णिमा की रात, ये सारी बातों को भी आज भी विश्वासी लोग हम देख पाते हैं। कुछ विश्वासी इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हुए, भाई और बहनों। तो यही चीज़, ऐसे विश्वासी लोगों को ही विश्वास में कमज़ोर व्यक्ति कहा गया है। सही मायने में उन्होंने अब भी उन स्वतंत्रता की मायने नहीं समझा है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कराया है, हमें उद्धार दिलाया है। उसके सही मायने में उसके अर्थ को नहीं समझा है। परमेश्वर ने हमें बहुत सारे चीज़ों से उद्धार दिलाया है, बहुत सारे ऐसे बंधन से हमें स्वतंत्र किया है। उसके सही मायने को उस समय के विश्वासी, बहुत सारे विश्वासी नहीं समझ पा रहे थे। इनफैक्ट आज भी ऐसे कुछ विश्वासियों को हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए ये विषय, आज का विषय हो सकता है एक साधारण विषय, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, भाई और बहनों। लेकिन भाई और बहनों, ऐसे व्यक्तियों को इसलिए जज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी राय बिल्कुल अलग है। जैसे कि एक ईसाई केवल सब्जियां खाने का निर्णय ले सकता है, या फिर बहुत से लोग मांस को उचित यहूदी तरीके से नहीं पकाते थे, इसलिए एक ईसाई को भी मांस नहीं खाना चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति को मांस खाने वाले व्यक्ति से विवाद नहीं करनी चाहिए। पहले व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति ईमान पर खरा नहीं है।
लोग बेझिझक अपनी पसंद का कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन यहाँ रोम के चर्च में बहस का एक निश्चित बिंदु उभर कर हमें सामने आते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि ऐसे लोग भी थे जो किसी भी विशेष खाद्य नियम का बिल्कुल भी पालन नहीं करते थे और जो भी कुछ खा लेते थे, और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने निष्ठापूर्वक मांस से परहेज किया और केवल शाकाहारी भोजन किया था। यही कारण हमें उस जमाने में ऐसे कई सारे संप्रदाय और धर्म के लोग या फिर ऐसे विशेष लोगों को हमें दिखाई पड़ते हैं जो सख्त खाद्य नियमों का पालन किया करते थे। यहूदियों ने भी स्वयं ऐसा किया था। आप सभी को पता होगा, लेवी व्यवस्था 11 अध्याय में उन प्राणियों की सूची दी गई है, उन जानवर, उन पशुओं की सूची दी गई है जिसे खाया जा सकता है या फिर जिन्हें नहीं खाया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, उस जमाने में हम देख पाते हैं कि बहुत सारे विश्वासी जो सामान्य है ना साग सब्जी ये सब खाया करते थे, वेजिटेरियन या फिर नॉन वेज है ना, मांसाहारी या शाकाहारी दोनों प्रकार के लोग दिखाई पड़ते थे। लेकिन पहली बात तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि हमें किसी को जज नहीं करना है ना, कि वो मांस खाता है या नहीं खाता है इस पर बहस करके, है ना। और इसके पीछे कारण ये था कि उस ज़माने में बहुत सारे ऐसे संप्रदाय थे, ऐसे जो नियम कानूनों को मानने वाले, सख्त जो खान पीन से संबंधित जो नियम कानून को मानने वाले लोग थे, जो मांस खाया करते थे या नहीं खाया करते थे। तो ऐसे लोगों को हमें दिखाई पड़ती है। यही कारण भाई और बहनों, इससे संबंधित और एक उदाहरण हम आप सभी के सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव मंडली के जो विश्वासी थे उसके ऊपर पड़ा था ना। यही कारण उनके बीच में जो शाकाहारी और मांसाहारी थे उनके बीच में मतभेद हो रहे थे। इसका जो जड़ था उसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इन सारी बातों को आप लोगों को हम समझाने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए, उस ज़माने में क्या होते थे कि यहूदियों के सबसे बड़े कट्टर संप्रदायों में से एक, जिसे एसेंस कहा जाता है। भाई और बहनों, जब हम यहाँ तो मात्र हम यहूदी मानते हैं ना, लेकिन यहूदियों के बीच में अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग गुट होते थे भाई और बहनों, जिनमें वे लोग अलग अलग नियमों को पालन करते थे। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि हिंदुओं में भी बहुत सारे ऐसे मठ होते हैं ना और संप्रदाय होते हैं, और उसी तरह आज के डेट में हम ईसाइयों के बीच में भी हम देख पाते हैं ना कि ऑर्थोडॉक्स है, कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट है ना। इनफैक्ट हमारे प्रोटेस्टेंट के अंदर में भी बहुत सारे ऐसे जो पेंटिकोस है, बपतिस है, अलग अलग डिनोमिनेशंस है। इवन कैथलिक में भी हम बहुत सारे ऐसे अलग अलग संप्रदाय देख सकते हैं, जैसे कि सैलिशियन है, डाइसिशियन है, ऐसे बहुत सारे। ऑर्थोडॉक्स में भी इसे सीरियन ऑर्थोडॉक्स हमको दिखाई पड़ते हैं, जिस वजह से उनमें छोटी छोटी भिन्नताएं उनके बीच में, मतलब जो प्रैक्टिसेस है वो हमको दिखाई पड़ते हैं। इनफैक्ट मुसलमान में भी, तो दुनिया के हर आज के जो समय में भी जो ऐसे धर्म होते हैं वहाँ पर अलग अलग प्रैक्टिस हमको दिखाई पड़ते हैं। अपने अपने उनके विचारधारा, उनके सोच होती थी। एग्जैक्टली उस ज़माने में भी यहूदियों के बीच में भी हमको ऐसे अलग अलग संप्रदाय हमको दिखाई पड़ते थे। उनमें से एक संप्रदाय जिसे हम एसेंस कहते हैं, वे सामूहिक भोजन किया करते थे, जिनके लिए वे स्नान किया करते थे और विशेष कपड़े पहनते थे। भोजन को विशेष रूप से पुजारियों द्वारा तैयार किया जाता था, अन्यथा वे उन्हें नहीं खाया करते थे। उसी प्रकार भाई और बहनों, पाइथागोरस जो एक विश्वासी थे, एक गुट थे, उनके अपने विशिष्ट खाद्य नियम कानून व्यवस्था होते थे। ये पाइथागोरस समुदाय मानते थे कि मनुष्य की आत्मा एक ऊपर से आया हुआ एक दैवीय शक्ति है, जो लोगों के शरीर में एक कब्र की तरह बसा हुआ है। मतलब वे पूर्ण जन्म में विश्वास किया करते थे, जिसके माध्यम से आत्मा किसी भी मनुष्य, जानवर या पौधे में अस्तित्व की अंतहीन श्रृंखला में निवास किया करते थे। और यही कारण ये जो पाइथागोरस समुदाय होते थे, वे अस्तित्व की इस श्रृंखला से मुक्ति पूर्ण शुद्धता और अनुशासन के माध्यम से पाई गई, और इस अनुशासन में मौन, अध्ययन, आत्मा परीक्षा और सभी शारीरिक चीज़ों से परहेज शामिल था। इसलिए लगभग किसी भी ईसाई मंडली में ऐसे लोग होंगे जो विशेष भोजन नियमों का पालन करते होंगे।
और यह वही आस्था था जो चर्च के भीतर एक संकीर्ण गुट यानी कि एक नैरो माइंडेड है ना, एक बहुत ही छोटी सोच के लोग होते थे। और एक साथ ही हमें वहाँ पर एक बहुत ही अधिक उदार गुट के लोग भी हमको दिखाई पड़ते थे। और प्रेरित पौलुस ने उसी खतरे की ओर इशारा किया है जो उनके बीच उत्पन्न होने की पूरी संभावना थे। तो भाई और बहनों, ये प्रभाव देखिए शुरुआती दौर के जो मंडली थे, इनफैक्ट आज के डेट में भी हम देख पाते हैं ना, हमारे मंडली में हर बैकग्राउंड के लोग हमको दिखाई पड़ते हैं ना, अलग अलग धर्म से, अलग अलग जाति, अलग अलग प्रांत से आए हुए लोग हमको हमारे बीच में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए हर किसी का अपने खाने पीने के तरीके, कपड़े पहनने के लिए, बोल चाल के रीति रिवाज अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं। यही कारण हमारे बीच में अलग अलग सोच होने की वजह से अगर वो पक्का विश्वासी, मजबूती विश्वास या फिर उसका विश्वास एकदम मजबूत नहीं है तो हम इन सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं। उस समय भी यही हो रहा था। कुछ विश्वासी लोग ये जो यहूदियों के अलग अलग समुदाय से आए थे या फिर अलग अलग जाति से लोग आए थे, तो उनके वहाँ जो कुछ भी नियम था उसका प्रभाव विश्वासी बनने के बावजूद भी उनके ऊपर पड़ रहा था भाई और बहनों। तो यही कारण उसके वजह से उनके बीच में बहुत सारे मतभेद थे। तो भाई और बहनों, इसमें हमें पहले शुरू तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि इतने दिनों से उसी नियमों को वो पालन करके आया है और उस पर उनका एक अटूट विश्वास और उनको ये अच्छा लगता है, तो इमीडिएटली वो विश्वासी बनते ही वो सारे चीज़ उनसे हट जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ये समय लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि हमें उनकी सोच को सम्मान करना चाहिए, उन्हें अवसर देना चाहिए, मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत उसको खारिज करके उसको नीचा दिखाना, उसको गलत ठहराना, उस पर उसकी हंसी उड़ाना, उसका मजाक उड़ाना। अगर ये करते हैं तो मंडली नहीं रहेगा भाई और बहनों। ये बातों को हमें समझना होगा। यही कारण हमारा जो आज का विषय है ना, दूसरे के दृष्टिकोण के प्रति सहिष्णुता का, ये विषय हमारा आज का विषय है भाई और बहनों। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस को इसी बात का डर था कि कहीं है ना ये जो सोच विचार है आगे जाके भी मंडली में बना रहे। कारण उस समय में हम देख पाते हैं कि जो उदार विचार के जो विश्वासी थे वे ऐसे जो संकीर्ण विचारधारा के लोगों को है ना, मतलब बहुत ही छोटी सोच वाले लोग सोचकर उनको मतलब तिरस्कार करते थे। और ये जो बहुत ही कठोर नियम पालन करने वाले लोग, ये उदार सोच के लोगों को उनको मानना था कि ये लोग बहुत ही ढीले ढाले लोग हैं ना, मतलब ये लोग बहुत ही गंभीर नहीं है, ऐसा मानते थे। एक दूसरे पर वे लोग उंगली उठाते थे ना, एक दूसरे को वो लोग नीचा किया करते थे। इस कारण से उनके बीच में बहुत सारा मतभेद होने की पूरी संभावना है। तो इस तरह भाई और बहनों, अब इस समस्या के समाधान के लिए प्रेरित पौलुस ने एक महान सिद्धांत को रखा था, जो कि आज के हमारे अध्ययन के 14 अध्याय 4 पद में बताई गई है। आइए मैं इस वचन को एक बार आप सभी के सामने पढ़ के रखना चाहूँगा, जो कि एक प्रकार से ऐसे स्थिति में प्रेरित पौलुस की ओर से एक ऐसा मतलब एक सिद्धांत दी गई है जिस वजह से हम अपने मंडली में, अपने विश्वासियों के बीच में वो संतुलन बना रख सके। भाई और बहनों, आइए मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, रोमियो के पत्र 14 अध्याय 4 पद, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। ओके, आमेन। भाई और बहनों, किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के सेवक की आलोचना करने की कोई अधिकार नहीं है। सेवक केवल अपने स्वामी के प्रति ही उत्तरदायी होती है। आज सभी मनुष्य ईश्वर के सेवक हैं और हमें उनकी आलोचना करने के अधिकार नहीं है। तो भाई और बहनों, अगर कोई व्यक्ति वो मानते हैं कि हमें सूअर के मीट नहीं खानी चाहिए क्योंकि व्यवस्था में ऐसा बताया गया है, बहुत सारे विश्वासियों का ऐसा मानना है और यही कारण आज विश्वासी होते हुए भी सूअर के मीट नहीं खाते हैं। उनकी इस निर्णय को हम सम्मान करना चाहिए। वो गलत है, सही है, परमेश्वर न्याय करेगा। हम सबका स्वामी परमेश्वर है। परमेश्वर का मात्र अधिकार है कि
ये तय करने के लिए, ये न्याय करने के लिए कि उसने सही किया है या गलत किया है। और सही मायने में ये मैटर करता है कि वो क्या खाते नहीं खाते, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि उसका विश्वास कितना मजबूत है। ये परमेश्वर न्याय करेगा। और कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि परमेश्वर ने ये सारे चीज़ें हमारे लिए बनाई है और इन सारे चीज़ों को हम खा सकते हैं। हमारे शरीर के भूख मिटाने के लिए ये परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, इस कारण हम खाते हैं। तो ये खाने वाले को भी हमें मतलब वही सम्मान देनी चाहिए। वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, परमेश्वर न्याय करेगा भाई और बहनों, क्योंकि वे भी उनका स्वामी भी जीवित परमेश्वर ही है। तो चाहे कोई व्यक्ति बहुत ही कठोर तरीके से नियमों का पालन करके वो शाकाहारी बना रहना चाहता है या मांसाहारी है तो दोनों ही उस परमेश्वर के जन है ना, और परमेश्वर ही न्याय करेंगे। ये सिद्धांत को भी यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने बताया है। हमें न्याय करने का अधिकार नहीं है ना। हम किसी को नीचा नहीं दिखा सकते, किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं कि वो ये खाते हैं या फिर ये नहीं खाते हैं ये कहकर। तो ये बातें यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने एक सिद्धांत को हमारे सामने रखा है। इस तरह भाई और बहनों, ये हमारी निर्णय नहीं है कि कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है या फिर गिरता है, बल्कि ये तो परमेश्वर पर निर्भर करता है। और आगे प्रेरित पौलुस कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अगर प्रेरित पौलुस के इस सिद्धांतों को वैसा ही जी रहा है तो परमेश्वर उसे उठाएगा। आज कलीसिया आमतौर पर दो भागों में बटी हुई हमें दिखाई पड़ती है, जैसे कि व्यापक विचार और कट्टर रूढ़िवादी। हमें यह याद रखनी चाहिए कि हमें एक दूसरे की निंदा करने की अनुमति नहीं है। हमें किसी को सीमित नहीं रखनी चाहिए और साथ ही किसी को अपमानना भी नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर पर छोड़ देनी चाहिए, बस केवल सहानुभूति और समझने के लिए कोशिश करनी चाहिए। एक विश्वासी होते हुए अगर वो व्यक्ति ऐसा कुछ कहता है तो किस आधार पर कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसे हमें समझने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ना कि सीधे उसे खारिज कर दे, है ना। ये बहुत ही गलत होगा भाई और बहनों। हमें समझने के लिए प्रयास करना चाहिए, हमें उनके प्रति सहानुभूति दिखाना चाहिए। धीरे 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 हमारी और आपकी सोच विचार परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा ही हो जाएगा। देखिए, परमेश्वर के करीब होने का मतलब या परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक होने का मतलब क्या है? परमेश्वर जैसा सोचता है, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा ही होना। ये इमीडिएटली नहीं होता है भाई और बहनों। हम सारे इंसान लोग अलग अलग स्थान से आए हुए हैं, अलग अलग सोच, हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के भ्रष्टता है भाई और बहनों। लेकिन जब प्रभु के निकट आते हैं तो धीरे धीरे हमारी भ्रष्टता दूर होती जाती है। हमारी सोच जैसा परमेश्वर चाहते हैं, जैसा सोचते हैं परमेश्वर, वैसा ही हमारा सोच भी होना शुरू हो जाते हैं। और एक दिन हम ऐसे जन लोग हो जाते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हो, और वैसे ही व्यक्ति लोग परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे। यही कारण भाई और बहनों, दूसरे के विचारधाराओं के प्रति हमें सहानुभूति रखने की जरूरत है। हमें ये बहुत बड़ी ये घटी कमी है ना। हम मंडली में जब नए विश्वासी आते हैं या फिर मंडली में जो कोई भी दूसरे व्यक्ति होते हैं, हर किसी को उसके जो सोच के अनुसार हम न्याय करने के लिए कोशिश करते हैं। हम अपने ही विचारधारा बना लेते हैं, अपनी ही सोच बना लेते हैं उस बंदे को लेकर। वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, ये ऐसा है बोलकर, और खुद में ऐसा हूँ। हम सब अलग अलग सोच के हैं। ऐसे तो हम कभी भी एक दूसरे के साथ रह नहीं पाएंगे भाई और बहनों। हम सब अलग है, ये हकीकत है। लेकिन हम प्रभु में धीरे धीरे सारे लोग एक होंगे। ये समय लगेगा। इसके लिए एक दूसरे को हमें सम्मान देना पड़ेगा, एक दूसरे को वो स्थान देना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा। धीरे 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 प्रभु की इच्छा के मुताबिक, प्रभु के वचन के द्वारा हम प्रभु के इच्छा के मुताबिक हो पाएंगे। तो ये था हमारा आज का पहला विषय। आई होप आप सभी को अच्छा लगा। तो भाई और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे विषय की ओर। आज का हमारा जो दूसरा विषय है रोमी को पत्री 14 अध्याय 5 और 6 पद से, और विषय है डिफरेंट रोड टू द सेम गोल। डिफरेंट रोड टू द सेम गोल कहने का तात्पर्य एक ही लक्ष्य के लिए अलग अलग रास्ते।
एक ही लक्ष्य के लिए। लक्ष्य एक ही है लेकिन रास्ते अनेक है। हम अनेक रास्ते होकर डिफरेंट रोड्स के द्वारा हम उसी एक लक्ष्य में पहुंचते हैं। हम सबका गोल एक ही है, लक्ष्य एक ही है, लेकिन रास्ते अलग अलग होती है। ये बहुत ही बड़ा विषय है भाई और बहनों। कोई लोग रोमन कैथलिक है, कोई ऑर्थोडॉक्स है, कोई आपको प्रोटेस्टेंट है। क्या आप बोल सकते हो कि कैथलिक लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे? क्या ऑर्थोडॉक्स लोग ऑर्थोडॉक्स लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे? क्या प्रोटेस्टेंट लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे? आप बोल सकोगे? कौन होते हो आप बोलने वाले? ये तो परमेश्वर न्याय करेगा ना। वो भी उसी बाइबल, उसी वचन को पढ़ता है और वो भी उसी परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करता है। उसने भी परमेश्वर की महिमा को देखा है। आप कैसे बोल सकते हो कि कैथलिक लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, प्रोटेस्टेंट लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे? तो रोड अलग अलग है। तो ये बहुत ही बड़ा विषय है, लेकिन इसके एक छोटी सी विषय को आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारा अध्ययन चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स होती है। और जब हमने रोमियो को पत्री 14 अध्याय 5 और 6 पद को पढ़ा तो यहाँ से ये विषय निकल के आया है। इससे पहले के विषय भी सिमिलर है। रोमियो को पत्री 14 अध्याय 2, 3, 4 पद जो आपने इससे पहले के अध्ययन में देखा होगा। अब हम दूसरे विषय जो 14 अध्याय 5 और 6 पद में हम देखेंगे। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक साथ जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। ओके, आमेन। बहुत ही सुंदर बातें यहाँ पर बताई गई है। इन बातों को भाई और बहनों हम थोड़ी विस्तार से समझने के लिए प्रयास करेंगे। भाई और बहनों, इससे पहले के विषय भी बिल्कुल आज के इस विषय के साथ रिलेटेड है। भाई और बहनों, इस पैसेज में हमें क्या दिखाई पड़ता है कि कुछ ऐसे कमज़ोर, जो विश्वास में कमज़ोर विश्वासी लोग, वे लोग हमारे जो कैलेंडर होते हैं ना, उसमें कुछ ऐसे विशेष पवित्र दिन को वो चाहते हैं, है ना। उदाहरण के लिए नया चांद या सब्बत के दिन। कुछ लोग थे, शुरुआती दौर के विश्वासी लोग मैं कहता हूँ, वो लोग चाहते थे कि वे नए चांद सब्बत का पालन किया करें, मतलब कैलेंडर में ये सब चीज़ भी हो। आमतौर पर हम देखते हैं ना, ऐसा देखा जाए तो हम आज के डेट में ईस्टर संडे, गुड फ्राइडे, पेंटिकोस्ट संडे या फिर पाम संडे, क्रिसमस और इससे भी थोड़ा और कुछ ऐसे दिन होते हैं जो कैलेंडर में हम नॉर्मली इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन इसके अलावा किस दिन को निकलना है, किस दिन को मतलब करने से शुभ होगा, ये सारे चीज़, विश्राम दिन, इन सारे चीज़ों को भी मतलब लोग उन्हीं पुराने चीज़ों से लेकर इसे अब विश्वासी जीवन में भी प्रैक्टिस करना चाहते थे। इसे लेकर हमको कुछ मतभेद दिखाई पड़ती है। जैसे कि कोलोसियों 2:16 में क्या कहा गया है, देखिए, इसलिए खाने पीने का पर्व या नए चाँद या सब्बत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। भाई और बहनों, क्योंकि उस समय के शुरुआती विश्वासी लोगों में हम क्या देख पाते थे, ये सारे पर्व, है ना, नए चाँद या सब्बत के दिन, शायद उन सारे चीज़ों को वो प्रैक्टिस करना चाहते थे। भाई और बहनों, वैसे विश्राम, प्रार्थना और उपासना के लिए विशेष दिन रखना गलत नहीं है, लेकिन प्रेरित पौलुस का मानना था कि हर दिन खास दिन है, यह परमेश्वर की ओर से है, समय का उपहार है और यह उसकी सेवा करने का अवसर है। और उसी तरह कुछ लोग जो चाहे खा लिया करते थे, फिर वे परमेश्वर को धन्यवाद देते थे, और कुछ लोग वही खाते हैं जो उनकी अंतरात्मा उन्हें इजाज़त देती है, फिर भी वे अपने भोजन के लिए परमेश्वर को शुक्रिया भी अदा किया करते हैं। इस तरह ये सभी लोग परमेश्वर का सम्मान कर रहे हैं। हर किसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो सही काम कर रहा है। अब जो कुछ भी खाना या पीना है, उसे चुनते वक्त
परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करें। 1 कोरिन्थी 10:31 में बताया गया है ना, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। भाई और बहनों, ये बहुत ही अच्छे सिद्धांत है। जीवन में हम कुछ भी करते हैं, पहले करने से पहले 2 मिनट ऐसे सोच लीजिए कि क्या इसमें परमेश्वर की इच्छा है, वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, सिद्धांत हमें क्या बताती है कि ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ खाना चाहिए, ये चीज़ लगाना चाहिए, ये चीज़ लेना चाहिए या नहीं। तो देखिए भाई और बहनों, बहुत ही आसान हो जाएगी। और आपको लगता है परमेश्वर के जो आज्ञा और सिद्धांत के मुताबिक ये सही है और प्रभु को धन्यवाद देकर उसे करते हो, तो परमेश्वर आपके धन्यवाद को एक्सेप्ट करते हैं। ये बातों को हमें समझना होगा। और रही बात विशेष दिन को लेकर, जो दिन आप विशेष दिन रखते हैं, है ना, प्रार्थना की रात्रि, है ना, या विशेष दिन के लिए एक समय रखते हो आप, ये कोई गलत नहीं है भाई और बहनों। लेकिन भाई और बहनों, देखा जाए तो विश्वासियों के लिए हर दिन इम्पोर्टेंट है, हर समय, हर पल। एक कहावत होती है ना, नॉर्मली हम क्रिसमस के दिन में सुन पाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, क्रिसमस में लोग बहुत ही आनंदित होते हैं, सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के यहाँ आराधना करने के लिए आनंदित होके लोग एकजुट होते हैं ना। अच्छी अच्छी चीज़ खाते हैं, खिलाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, घर सजाते हैं, मतलब आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। लगता है कि वो पूरे के पूरे प्रभु के हो गए हैं। यही कारण बहुत सारे लोग, हमारे उपदेशक कहते हैं ना, ये बात सही है, क्रिसमस के दिन में सारे विश्वासी लोग एकजुट होते हैं, लेकिन क्रिसमस सिर्फ 25 दिसंबर को नहीं, क्रिसमस तो हर दिन हमारा दिल में होना चाहिए। तो ये बात बहुत ही व्यवहारिक है ना। क्रिसमस क्यों एक दिन, क्रिसमस तो हर दिन, हर समय हमारा मन में होना चाहिए। लेकिन हम हर दिन क्रिसमस नहीं मनाते हैं, हमारे मन में क्रिसमस नहीं है। सिर्फ एक दिन को चुना है, उसे एक हम मात्र फॉर्मेलिटीज हिसाब से करते हैं। भाई और बहनों, इसका कोई मायने नहीं बनता है। आज क्रिसमस हमारे लिए एक फॉर्मेलिटीज बन के रह गया है ना, एक पर्व बन के रह गया है, खाने पीने का, नए कपड़े खरीदने का, घर सजाने का, घूमने के लिए एक बहाना, एक पर्व बन गया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आप मनाली जाइए क्रिसमस के समय में, पाँव रखने की जगह नहीं होगी। आप सिक्किम में आइए, हमारे यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती है। सारे भारत से लोग आए होते हैं, सर पे लाल टोपी लगाकर वो नाच रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि इतने सारे विश्वासी लोग क्रिसमस मनाने के लिए आए हैं। वास्तव में कोई भी वो लोग क्रिश्चियन नहीं है, बल्कि वो तो क्रिसमस की छुट्टी मनाने के लिए आए हैं। वो ख्रीस्त के जन्मदिन को दिल से नहीं मना रहे हैं, बल्कि वो तो एक छुट्टी हिसाब से, एंटरटेनमेंट हिसाब से वो लोग मना रहे हैं। तो कुछ इसी तरह विश्वासी लोगों के लिए भी क्रिसमस का मायने हो गया है। तो भाई और बहनों, बात ये सीधी सी है कि हर दिन इम्पोर्टेंट है परमेश्वर में, है ना। हर एक दिन के लिए विशेष दिन रखना अच्छी बात है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इससे हम एक फॉर्मेलिटीज बना देते हैं तो बहुत गलत हो जाता है। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक विशेष बिंदु का प्रस्तुत करता है जिस पर संकीर्ण और उदार लोगों के बीच मतभेद हो सकता है। जैसे कि इससे पहले के विषय में भी हमने देखा है ना, जो कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड ना, उदार सोच रखने वाले, और कुछ लोग नैरो माइंडेड लोग, संकीर्ण विचार के लोग ना। तो ऐसे दोनों प्रकार के लोग हमको मंडली में दिखाई पड़ते हैं। तो इनके बीच में हमको मतभेद होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। यहाँ पर इसी बातों को एड्रेस किया गया है। जो ये संकीर्ण, जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं ना, जो बहुत ही गंभीर ऐसे नियम कानूनों को लेकर ऐसे सोच रखने वाले लोग एक विशेष दिन को पालन को बहुत ही महत्व देते हैं। और ये सच में यहूदियों का एक विशेष लक्षण भी था, क्योंकि यहूदी लोग भी कुछ इसी तरह होते थे। प्रेरित पौलुस ने एक से अधिक बार उन लोगों के विषय में चिंता दिखाई है। मतलब ऐसे लोगों को लेकर प्रेरित पौलुस बहुत ही चिंतित थे। उन्होंने दिन और समय को पालन करने के लिए सनक पाल रखी थी। इस संदर्भ में प्रेरित पौलुस ने गलातियों को यहाँ पर कुछ लिखा है, जैसे कि गलातियों की पत्री 4 अध्याय 10 और 11 पद में क्या लिखा गया भाई और बहनों, जैसा लिखा है, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे।
और उसी तरह कुलिसियों को भी वो लिखते हैं, कुलिसियों 2 का 16 और 17 पद में जैसा लिखा है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चाँद या सब्बत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। भाई और बहनों, वास्तव में यहूदियों ने सब्बत के दिन को लेकर कठोर नियम बना रखे थे। उन्होंने सब्बत को लेकर नियमों निषेधों का जंगल फैला रखा था। ऐसा नहीं है कि प्रेरित पौलुस प्रभु के दिन यानी कि लॉर्ड्स डे को मिटा देना चाहता था, बल्कि प्रेरित पौलुस को डर था कि कहीं वो एक ऐसे रवैये ना बना ले जो विशेष दिन का पालन करना मात्र बन जाए। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस को डर था कि लोग इन सारे दिनों को एक फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से मात्र ना ले, क्योंकि यहूदी लोग ऐसा ही कुछ करते थे, है ना। ये सब्बत को दिन को लेकर आप लोग ने देखा होगा, इससे पहले भी हमने अध्ययन किया था, इस विश्राम दिन को लेकर इतना जटिल नियम बना के रखा था कि ये बिल्कुल अब व्यवहारिक नहीं लगता था, ये असंभव था। लोगों ने ऐसा नियम बना के रखा था, तो पौलुस को डर था कि कहीं आगे जाके विश्वासियों में भी ये सारे दिन को लेकर कुछ ऐसा ही एक फॉर्मेलिटीज मात्र बन के ना रह जाए। और सचमुच में आज के डेट में ऐसा ही कुछ हो रहा है। क्रिसमस, गुड फ्राइडे को लेकर, ईस्टर संडे को लेकर, या फिर हर रविवार जो हम संडे को चर्च में आते हैं, एक मतलब मजाक बन के रह गया। लोग कहते हैं ना कि रविवार के विश्वासी, मतलब संडे क्रिश्चियन, मतलब वो सिर्फ रविवार के दिन ही मतलब बिल्कुल शुद्ध और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रयास करता है, बाकी 6 दिन पूरा सांसारिक जीवन। तो ऐसे लोगों को रविवार के विश्वासी कहा जाता है, संडे क्रिश्चियन। जो डर प्रेरित पौलुस को था, वो चीज़ आज हमको होते हुए दिखाई पड़ता है। भाई और बहनों, देखा जाए तो ईसाइयत में प्रभु के दिन के मनाने के अलावा और भी बहुत कुछ था। हम देख सकते हैं नेपाल में शनिवार को प्रभु का दिन पालन किया जाता है। क्या इससे उनकी आस्था में कुछ कमी होगी? क्या परमेश्वर इससे दुखी होंगे? जब वे रविवार को अपना काम करना शुरू कर देंगे तो क्या परमेश्वर इससे नाराज होंगे? या फिर वे किसी भी तरह से आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि वे रविवार को काम कर रहे हैं? भाई और बहनों, आप में से बहुत लोगों को ये बातें पता ना हो, है ना। हमें भी थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि नॉर्मली हमारे देश में और ज़्यादातर देशों में रविवार छुट्टी होता है और उसी दिन को हम चर्च आते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, है ना। और सोमवार से हमारा एक नया दिन शुरू होता है। लेकिन नेपाल में सैटरडे को, शनिवार के दिन मतलब उनका छुट्टी होता है। तो यही कारण वहाँ पर सैटरडे को ही मतलब प्रभु का दिन पालन किया करते हैं और रविवार को दिन वो लोग एक नया दिन उनके लिए शुरू होता है। तो ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये इसमें कोई मतलब गलत नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। देखिए, आप जिस समय जहाँ प्रार्थना करेंगे प्रभु वहीं पर है, ये बातों को हमें समझना होगा। क्या नेपाल के जो विश्वासी, उनकी आस्था में कुछ कमी दिखाई देती है? क्या आपको लगता है कि वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं रविवार के जगह सैटरडे को वो लोग प्रभु का दिन पालन करके? देखिए भाई और बहनों, दिन कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका विश्वास वो मायने रखता है। प्रेरित पौलुस ने इस बात से कभी इनकार नहीं किया होगा कि प्रभु का दिन एक अनमोल दिन है, लेकिन वह समान रूप से इस बात पर भी जोर देते रहे हैं कि इसे लेकर कठोर नियम मात्र न बना ले। यह वह दिन नहीं है जिसकी हमें आराधना करनी चाहिए, बल्कि उसकी आराधना करनी चाहिए जो सभी दिनों का प्रभु है। तो इन सारे दिनों को पूजना नहीं चाहिए, लेकिन इस दिन को बनाने वाले को हमें पूजना चाहिए, है ना। ये तो वही बात हो गया कि हम मूर्ति पूजा करते हैं ना, पत्थरों को पूजते हैं। हमें पत्थरों को नहीं पूछना, लेकिन उस पत्थर को बनाने वाले को पूछना चाहिए, उसके सृष्टिकर्ता को। ये उसी तरह है कि हमारे लिए ये दिन मात्र मतलब दिन को इतना इम्पोर्टेंट देते हैं ना, इस समय को इतना इम्पोर्टेंट देते हैं, ये विशेष कार्यक्रम को इतना इम्पोर्टेंट देते हैं। भाई और बहनों, इस कार्यक्रम को मनाने वाले हमें जो हमारा जो रीज़न है ना, कारण है, जो परमेश्वर है, उसको हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है ना कि ये दिन। तो लोग आज ये सारे नियमों को इतना फॉर्मेलिटीज करते हैं। आजकल देखिए क्रिसमस, चर्चों के बीच में कंपटीशन हो रहा है कि किसका चर्च ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। हमारे यहाँ एक बंदा है, उसने बोला ना, इस साल तो ये चर्च ने इतने लाख खर्चा किया अपना चर्च सजाने में, हम इस बार उससे ज़्यादा करेंगे।
मतलब और भी खूबसूरत बनाएंगे। मतलब कंपटीशन चल रहा है ना। वहाँ इतना खिलाया तो हम लोग यहाँ इतना खिलाएंगे, पैसे का कमी नहीं है ना। तो भाई और बहनों, ये इस तरह के क्रिसमस मना के क्या फायदा। तो इनके लिए प्रभु मायने नहीं रखता है, इनके लिए मायने रखता है ये दिन। भाई और बहनों, ये बहुत ही खतरनाक है, उन यहूदियों से भी बदतर है भाई और बहनों ये। इस सब के बावजूद यहाँ पर प्रेरित पौलुस संकीर्ण और अधिक उदार व्यक्ति या भाइयों और बहनों से या उनके बीच सहानुभूति की वकालत करते हैं। उनका कहना था कि उनके विश्वास का अभ्यास चाहे कितना भी भिन्न क्यों न हो, उनका उद्देश्य एक ही है। दिनों और समयों को लेकर अलग दृष्टिकोण से दोनों मानते हैं कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। दिनों और समयों को लेकर अलग दृष्टिकोण से दोनों मानते हैं कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। जब वे भोजन करने बैठते हैं तो एक मांस खाता है और दूसरा नहीं, परंतु दोनों परमेश्वर पर अपनी कृपा करते हैं, यानी कि परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। भाई और बहन, ये उसी तरह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से दिल्ली की ओर जा रहे हैं, मतलब दिल्ली की ओर सफ़र कर रहे हैं। कहने का मतलब अलग अलग सफ़र कर रहे हैं ना। मान लीजिए दो व्यक्ति दिल्ली जा रहे हैं और दोनों अलग अलग साधन अपनाए हुए हैं दिल्ली जाने के लिए। कहने का मतलब एक ट्रेन में से जा रहा है तो एक फ्लाइट ना, बाय प्लेन, यानी कि फ्लाइट से जा रहे हैं तो एक ट्रेन से जा रहे हैं। फिर भी वो दोनों दिल्ली पहुंच जाएंगे, चाहे वो किसी भी साधन के माध्यम से किसी भी तरीके से वो दिल्ली के लिए निकले हैं, लेकिन दोनों दिल्ली की ओर ही जा रहे हैं और दिल्ली पहुंच जाएंगे। भाई और बहनों, हमारे विश्वासी जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है। कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि उसे शाकाहारी बन के रहना है। कुछ लोग का मानना होता है कि हम मांसाहारी हो सकते हैं, परमेश्वर ने हमें अनुमति दी है। तो भाई और बहनों, आप मांस खाते या नहीं खाते वो दूसरी बात है, लेकिन आपका विश्वास कितना मजबूत है वो मायने रखता है। आप सच्चाई में कितने चलते हैं, प्रभु को आपने कितना खुश किया है, संतुष्ट किया है। आप मांसाहारी होकर आप प्रभु को खुश नहीं कर पाएंगे, या फिर शाकाहारी होकर आप परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। खुश तो प्रभु को तभी आप कर पाएंगे जब आप परमेश्वर की इच्छा को पालन करते हैं। ये बात हमारे लिए मायने रखता है। प्रेरित पौलुस की दलील यह थी कि समान उद्देश्य हमें एकजुट करती है और अलग अलग प्रथाएं को हमें विभाजित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। लेकिन वो एक बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य जो भी मार्ग चुने उसे मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। वो जो भी करे यह उसके कार्य परंपरा से नहीं या फिर अंधविश्वास से भी नहीं, बल्कि पूरी तरह से दृढ़ विश्वास से तय होनी चाहिए। उसे केवल इसलिए कार्य नहीं करनी चाहिए क्योंकि दूसरे लोग ऐसा ही क्या करते हैं। उसे इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वह अर्ध अंधविश्वास पूर्ण वर्जनाओं की प्रणाली द्वारा शासित है, बल्कि उसे इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसने उन पर विचार किया है और दृढ़ विश्वास पर पहुंचा है कि कम से कम उसके लिए ये सही चीज़ें हैं। भाई और बहनों, किसी भी व्यक्ति को अपने अभ्यास को अन्य सभी के लिए सार्वभौमिक मानक नहीं बनाना चाहिए। भाई और बहनों, हो सकता है ना, कि आपका जो सोच ये सभी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है ना कि वो बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम सूअर का मीट खा सकते हैं, जानवर के किसी भी जानवर के मीट हम खा सकते हैं, और आप ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि किसी और को कि उनको भी खाना चाहिए, ये उनकी मर्जी है। और कोई व्यक्ति नहीं खाता है तो उसको भी ये जोर नहीं देना चाहिए कि हमारे व्यवस्था में बताया गया है कि हम उदाहरण के लिए सूअर के मीट नहीं खा सकते हैं, तो यही कारण किसी भी विश्वासी को नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते हैं भाई और बहनों। इसके पीछे एक देखिए, सूअर का मीट क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका विशेष कारण है, क्योंकि इसमें बीमारियां होते हैं, इसलिए इसको अशुद्ध कहा गया है ना। तो यही कारण हमको ये सूअर का मीट नहीं खाना बेहतर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई नियम है कि नहीं खाना चाहिए, बल्कि इसलिए कि इसमें कुछ बीमारियां होती है, इसलिए नहीं खाना बेहतर होता है। फिर भी कोई खाते हैं तो इसे अच्छी तरह से पका के खाना होता है।
खाने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन बेहतर होगा ना खाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बीमारियां होती है। तो ये सीधी सी लॉजिक है भाई और बहनों। तो इन बातों को अगर हम समझ जाएंगे तो हम किसी को जोर नहीं देंगे कि ये करो या ये ना करो। इस प्रकार की जोर जबरदस्ती एक अभिशाप की तरह है, जब लोग ये सोचते हैं कि उनका तरीका एकमात्र आराधना करने का सही तरीका है। ठीक है ना भाई और बहनों, अगर कोई मंडली, कोई व्यक्ति ये मानता है कि उसके तरीका या उनके मंडली की जो सोच है वही मात्र सही है, तो भाई और बहनों उस मंडली के लिए या फिर उस विश्वासियों के लिए एक श्राप की तरह बन गया है। जैसे कि बहुत सारे मंडली लोग मैं देखता हूँ ना, हमारे बीच में भी देखते हैं, ये जो 7 डेज एडवांटेज होते हैं, जेहोवा विटनेस होते हैं, जो ये शिक्षा दिया करते हैं, है ना, सब्बत का पालन किया करते हैं, ऐसे बहुत सारे पुराने नियम के बातों को प्रैक्टिस किया करते हैं और ये मानते हैं कि सही है, सबको करना चाहिए, ये एकमात्र तरीका है। तो भाई और बहनों ये बहुत ही गलत होगा। इसके पीछे के सिद्धांत को हमें समझना होगा। भाई और बहनों, आपको जो भी कर्तव्य निभाने को मिले उससे पूरी निष्ठा से निभाइए, लेकिन हमें यह भी याद रखनी चाहिए कि कोई और भी लोग होते हैं मसीह संगति में जो अलग तरीके से सोचते हैं। कई मामले में अपने स्वयं पर दृढ़ विश्वास रखना एक कर्तव्य है, लेकिन दूसरों को पापी और बहिष्कार समझे बिना उन्हें अपने विश्वास रखने की अनुमति देना भी एक समान कर्तव्य है। भाई और बहनों, एक सच्चे विश्वासी है तो आप बहुत ही समझदार तरीके से बिहेव करेंगे, है ना, सबकी सुनेंगे, सबको अवसर देंगे, सभी को सम्मान करेंगे, सबको लेके चलेंगे। ये एक अच्छे विश्वासी का एक बहुत ही अच्छा एक कैसे कहेंगे इंडिकेटर है ना। तो आई होप मेरी आज की इस अध्ययन को आप लोग समझ पाए होंगे, है ना। कोई मांस खाए या ना खाए, लेकिन दोनों का उद्देश्य परमेश्वर की सेवा करना है ना। वो घास पात खाकर परमेश्वर को धन्यवाद देता है, उसके लिए प्रभु उनको आशीष देंगे। कोई मांस खाकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसके लिए भी प्रभु उनको आशीष करेंगे। कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो जो भी करते हैं परमेश्वर को साक्षी रख के करते हैं, तो भाई और बहनों वो सही मार्ग होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप शराब पीने को बैठा और शराब पीते हुए आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, ये भी तो नहीं है ना, क्योंकि आप मालूम है ये शराब गलत चीज़ है और गलत चीज़ के लिए हम प्रभु को धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। तो जो चीज़ परमेश्वर को धन्यवाद दे नहीं सकते हैं, ये चीज़ को हमें नहीं खाना चाहिए, है ना। लेकिन जिस चीज़ को हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आपकी जो आपकी समझ अनुमति देती है ना, तो भाई और बहनों समझ लीजिए कि ये चीज़ को खाया जा सकता है या किया जा सकता है। तो भाई और बहनों ये था हमारा आज का अध्ययन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी तक। इन सत्य को उन तक पहुँचने में मेरी मदद कीजिएगा। आज के लिए यहीं पर स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगले रविवार को। परमेश्वर आप सबको ढेरों आशीष करे। मिलते हैं अगले अध्ययन में। सभी को जय मसीह की।